ट्रांजिट और राहु केतु की अगर हम बात करें तो ओवर अ हाउस जब राहु और केतु किसी घर के ऊपर से जाते हैं और उनका, ये ना थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, लेकिन मतलब ये है कि देखिए राहु केतु किसी भी घर से जाएं और वो सूर्य और चंद्रमा से कनेक्शन बना रहे हो नेटल चार्ट में, तो ये अच्छा ही है। बेसिकली ये देखिए राहु केतु का सिंपल सी बात है, अगर अच्छे घरों से, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, उनकी कोई लॉर्डशिप तो है नहीं, उनकी कोई लॉर्डशिप तो है नहीं, राहु और केतु का कोई ऐसा तो है नहीं कि राशि इनकी है, तो कैसे डिसाइड करें? ये थोड़ी ना कि उनको 6 8 12 में ही जगह मिलेगी, 6 8 12 में जगह मिलेगी तो और खराब करेंगे, क्योंकि खराब उनकी दृष्टि है। तो वो जहां बैठते हैं, अगर अच्छे घर में बैठे, अच्छे प्लेनेट के साथ बैठे हैं, तो फिर उनका नेचर तो उनका मेलेफिक ही है, लेकिन वहां से मिलने वाले शुभ फलों में कमी करेंगे। और ये जैसे मैंने कहा ना, देखिए राहु केतु का अगर एसोसिएशन हो जाए किसी बेनिफिक प्लेनेट से, तो एसोसिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे? कंजंक्शन, उस इकट्ठे बैठ जाए, राहु केतु अगर योग कारक के साथ बैठ जाए कुंडली में, और या फिर ट्रांजिट में भी ऐसा हो रहा हो, मतलब जैसे राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, कुंडली में बैठ सकता है ना? मेरी कुंडली में बैठा था कल। हाँ बैठ सकता है ना, देखो। हाँ तो जी। राहु सारे केस आ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम रैंडम कुंडलियां उठाते हैं, कोई फिक्स तो लेते नहीं है। तो केस तो कोई ना कोई हर ईयर के होते हैं। अब आज जो केस आएंगे, जो आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रवीणा जी का, वो तो बहुत यंग कुंडली है। तो प्लैनेट तो घूम घूम के इधर उधर होंगे ही होंगे, शनि और गुरु की पोजीशन बिल्कुल चेंज होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर बेनिफिक प्लैनेट, अगर अच्छे ग्रह के साथ, योग कारक ग्रह या लग्नेश या ट्राइन लॉर्ड, मतलब इसमें सभी आ गए, उनके साथ राहु केतु अपना संबंध बना रहा हो कुंडली में, और जब ऐसे प्लेनेट का ट्रांजिट हो तो फिर सडन गेन मिलते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि राहु केतु से तो सडन गेन भी मिलते हैं, लेकिन फिर वो बैठा भी तो अच्छा होना चाहिए ना कुंडली में, भाई लॉर्डशिप तो कहीं की है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है? पता चला छठे में बैठा है, पता चला आठवें में बैठा है राहु, तो फिर कैसे सडन गेन कराएगा जब तक बाकी पोजीशन ठीक नहीं होगी? इन जनरल इन प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट होता है ना, वो बैड ही होता है। अगर लगन से राहु जा रहा है जिस भी घर से जा रहा है, तो उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट में दिक्कत, क्योंकि है तो मेलेफिक ही प्लैनेट। तो जो इनका जो ट्रांजिट जिस तरह से पढ़ा जाता है बेसिकली, देखिए ऐसे आपको जिनके पास बुक आ गई है, एक बार ये बताएं, मेरे पास है अभी यहाँ पे दशा। रणवीर जी आपके पास किताबें नहीं पहुंची है ना अब तक, आप कह रहे हो? हाँ जी, मैं तो अज कहते भेजिया ना, हले आज आज ठीक है। तो और ये वाली पीपीटी आप सभी लोगों के पास है नहीं वाली पीपीटी? तो एक बार इसके थ्रू तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें एक एक को प्रैक्टिकली अप्लाई तो हम अलग से करके देख ही रहे हैं, लेकिन अलग से एक बार बताया भी है कि राहु के जिस भाव से जाएगा, उसी भाव से जो पार्ट, बॉडी पार्ट देखा जाता है, उसमें वैसे वो कष्टकारक ही होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ट्रांजिट ऑफ मून ओवर नेटल राहु 2.25 दिन रहेगा, सीधी सी बात है। कितने दिन रहेगा? 2.25 दिन ही रहेगा ना। राहु के ऊपर से चंद्रमा, किसी भी ग्रह के ऊपर से चंद्रमा 2.25 दिन से ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो उन 2.25 दिनों में फाइनेंशियल ट्रबल करेगा, मेंटल टेंशन करेगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु का आपस में साझा, अच्छा साझा नहीं है, कंफ्यूजन और मन साथ में मिलेंगे तो मेंटल टेंशन ही क्रिएट होगी। इसमें राहु को क्यों नहीं बोला? इसमें राहु को भी ले लो आप। राहु जब भी नेटल मून से ट्रांजिट करेगा और वो 1.5 साल बैठा रहेगा वहां पे, कहीं पे तो चंद्रमा भी होगा ना, चंद्र राशि के ऊपर से जब भी राहु का गोचर होता है तो वो मेंटली इंसान को वीक करता है, ऐसा गोचर। मैम मून का होता है, मून का चंद्र राहु पे से राहु दोनों का इसमें मून, इसमें तो लिखा है एवरी मंथ होगा वो तो एवरी मंथ होगा, एवरी मंथ होगा मैम। ऐसे तो फिर डेट भी मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये 2 दिन खराब होने ही होने हैं। हाँ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है इंसिडेंट। तुम समझ वो सकते तो हैं मतलब ये सोच लो कि भाई 2.5 दिन में प्रिपेयर सही कर है। आपसे सकते जैसे हैं। कहा ही था ना कि ऐसी बड़ी सारी चीजें हो जाती हैं कि फिर वो आपको पता चलने लगती है हॉरोस्कोप देखकर कि अरे ठीक है, रेगुलर सी बात नहीं। डेज तो आप मार्क नहीं कर पाएंगी कैलेंडर से देखकर, आपको पूर्णिमा एकादशी वो वैसे मार्क करना पड़ेगा। यस, इंग्लिश कैलेंडर से नहीं मार्क कर पाएंगे, हर बार सेम डे नहीं है। नहीं इंग्लिश कैलेंडर से नहीं, वैसे गोचर देखकर। हाँ गोचर में, हाँ मतलब जी। अब वो कितना बड़ा रहेगा, कितना ज्यादा खराब रहेगा, क्योंकि वो भी मैटर करता है, और चीजें भी मैटर करेंगी कि उस टाइम पे आपका दूसरे ट्रांजिट कैसे चल रहे हैं, मेरे लग्नेश कैसा चल रहा है। जी रणबीर जी। मेरे जब पहले दूसरे तीसरे ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਫਟ ਦੇਣੇ ਚੰਦਰਮਾ।
पहले दूसरे दिन आपको पैसे पहले कैसे? दूसरे तीसरे होता है ना जब मेरे चंद्रमा, हाँ और मैं पैसे मांगने जाता हूँ झट से दे देता है कोई, किसी से मांगू अच्छा, ले जो भी नहीं आपके किसी से क्लाइंट, अच्छा पैसे, हाँ, तो फिर आपका सही होगा ना वो वहां पे चंद्रमा का या जब। या 11वें होवे ता जदे मिल जाते हैं। हाँ, तो ये भी बात उन्होंने अगर अच्छी 6, कही। 8, 12 में हो तो शायद 6, ना 8, मिले। 12 में होता तो नहीं मतलब मिलते बस फिर इनको। पहले और दूसरे तीसरे ते 11वें च पहले दिंदे। दूसरे तीसरे में क्यों कहते? 12वें में तो मिलेंगे नहीं पैसे। चंद्रमा का गोचर देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा अपने हिसाब से लगा लिया है कि भाई चंद्रमा अगर पहले घर से जा रहा है तो खुद ही है ना, लगन के ऊपर से जा रहा है। अब लेकिन ये भी बात है ना, आपके कुंडली में ना मून है क्या, कहाँ का लॉर्ड है, तो मेरी कहाँ का स्वामी है? कुंडली नहीं हैगी, मैंने नहीं पता देखनी किवें है, तुला राशि है बस इतना पता। नहीं बनवाई नाम नहीं, दे मतलब नाम अगर दे बस नाल टाइम तुला नहीं था राशि। अपना। अच्छा, हाँ तो नाम की तुला बोल। राशि के हिसाब से 10वें घर का हो गया ना। हाँ हाँ, लॉर्ड भी अच्छा होगा ना, इसलिए उन्होंने देखा तभी है। तो ये 10वें मतलब करियर के प्रोफेशन के लिए जाते हैं पैसे लेने, तो मिल जाता है 1, 2, हाँ 3 में हाँ आके। हाँ वो हाँ 5वें आ गया ना वहां से, 10वें से। हाँ, तो ये एक बात है। तो ये एक बातें नोट करने वाली है, जो वो मन खराब वाली बात थी ना, जो हम पिछले लेवल में भी बात करते थे अनिता जी, तो हाँ वो जी ये इसलिए मैंने वहां पे उतना जोर नहीं देती थी मैं, क्योंकि आगे चीजें थी मार्क हाँ जी करने के लिए। तो मून का ट्रांजिट जब भी हमारे राहु के ऊपर से होता है, निटल राहु के ऊपर से, तो वो दिन हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं इन जनरल। अब ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप वैसे देखोगे तो आप कहोगे ऐसे थोड़ी है कि हर महीने में एक ही बात को लेके परेशान हो। छोटी मोटी बातें भी तो होती है ना, कभी किसी एम्प्लॉय से झगड़ा हो जाता है, कभी किसी एम्प्लॉयर से, आपका बॉस से अनबन हो जाती है, ऐसे ही बच्चों से हो जाती है। मन मन भी तो खराब, फिर 1-2 दिन का फैक्टर तो बुरा रहता ही है ना हर महीने, कभी कुछ कभी। तो इस हाँ तरह जी। की ये आप वहां से नोट कर सकते हैं। बट मेरा तो चंद्रमा बैठा ही राहु के साथ है, दूसरे घर में राहु और बैठे रहने चंद्रमा दो ना, साथ एक्टिवेशन तब होता है जब उसके ऊपर कोई प्लैनेट आए। है। मेरा भी चंद्रमा राहु के साथ है, कोई बात नहीं, है तो है तो है, वो तो अलग बात है। देखिए, मैंने जो आपको उस दिन क्या बात बताई थी, नेटल चार्ट तो एक फोटोग्राफ हो गया, वो तो खिंच गई, वो तो अब रखी गई। उसको भूलना नहीं, मतलब वो उसको वी कैन नॉट डू फिक्स्ड है। एनीथिंग अबाउट इट। मतलब उसका क्या करूं, वो तो जो है, अच्छी भी है उसमें बहुत सी बातें, खराब भी है। अब वो तो जो है। अब पॉइंट क्या है कि अब उसको संवारना है कि अब वो कैसे हम अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाएं। जब हमारा समय खराब है तो भी थोड़ा चुप रह लें, या उसके लिए कुछ उपाय कर लें क्या। जब अच्छा टाइम है तो उसको मैक्सिमम कैसे बढ़िया कर लें। जब पता है कि आप जैसे रणबीर जी को तो लगता है कि धन से संबंधित क्वेश्चन है, जब धन का पीरियड अच्छा चल रहा है तो फिर उसमें समय क्यों खोएं बाकी चीजों में सोचने में। पता है ना ये हमेशा नहीं रहेगा, 1.5 हाँ जी साल का 2.5 साल का पीरियड है, तो फिर पूरा यूज कर लो ना उसे, बाद में रोने से क्या हो जाएगा। हाँ जी। तो इट इज टू नो दैट ओनली, सिर्फ जानने के लिए है, उसको चेंज नहीं। जो ये कहते हैं ना ज्योतिष से चेंज तो हो नहीं सकता, तो क्यों जाने, तो क्यों जाने आप ज्योतिष को, कि चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस समय में प्रिपेयर हो सकते हैं। हाँ उससे रिलेटेड फल पूरे पूरे मिल सकते हैं। जो हाँ अच्छी चीजें और जो खराब चीजें, उनसे रिजल्ट को कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं, तो भी तो जिंदगी कितनी कंफर्टेबल हो जाती है। जी। तो ये है। तो राहु का मैंने मैम बताया आप भी कल एक बात और बता रहे थे आप कुछ, कि जी, 12वें घर से राहु जाता है तो क्या मतलब, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जैसे, आप अगर आप उसे ऐड कर सकते हैं किसी तो। कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होगा नीता जी मैंने। कि 12वें से 12वें ट्रांजिट से हो अगर जाएगा तो किसी जो घर के, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के योग बनाएगा ना, अगर किसी फॉरेन घर कंट्री। से। हाँ, देखिए ना, घर 12वें से से जा दूर रहा हो है। जाएंगे। हाँ थोड़ा, मतलब देखिए राहु का कॉनोटेशन ही नेगेटिव है ना, पॉजिटिव तो माना नहीं गया। ये तो हम असेंडेंट से सोच रहे हैं ना 12वें घर, बट एनी अदर हाउस लाइक फ्रॉम द 4th हाउस सपोज। नहीं, असेंडेंट से क्यों सोच रहे हैं 12वें घर, वो तो 4th हाउस है, तो फिर हम अच्छा मतलब अच्छे शुभ घर से जाएगा। तो फिर हम एक बात ये भी देख लेना, वही जो आज सुबह सबसे पहले अभी हमने क्लास शुरू करते ही देखा कि चंद्रमा से कहाँ से जा रहा है। अगर चौथे घर से जा रहा है, चौथे घर से लग्न से जा रहा है और चंद्रमा से अष्टम जा रहा है, तो हम कहेंगे घर में कलेश करेगा। अच्छा। अगर चौथे घर से जा रहा है और चंद्रमा से भी अच्छा जा रहा है, चंद्रमा से भी ट्राइन में जा रहा है बाय द वे, तो हम कहेंगे घर का तो इस टाइम पे थोड़ा पैसे वैसे मटेरियलिस्टिकली आपको ठीक कर देगा। जब 12वें घर से क्या होगा, जैसे चौथे के 12वें घर से मतलब तीसरे घर से जा रहा हो राहु ट्रांजिट, तीसरे घर में हो। 12वें से चौथे क्यों बोल रही है? नहीं 12 तीसरे, मैं कह रही हूँ जैसे किसी भी घर से हाँ, तो अब देखिए कम्युनिकेशन को 12वें घर इम्पैक्ट से हो। करेगा, कम्युनिकेशन को और भाई बहनों के संबंधों पे, और आपकी करेज, यही है ना उस घर से देखने वाली चीजें। यस। हाँ हाँ। भाई बहन करेज, और आपके भाई बहनों से संबंध, या आपकी कम्युनिकेशन, आपका विल पावर वगैरह। तो अगर अच्छा जा रहा हो तो इन चीजों को स्ट्रांग करेगा, खराब जा रहा होगा तो इन चीजों में कमी आएगी कहीं ना कहीं। तो उसमें भी यही इसी तरह देखेंगे कि मतलब मून से इसी घर से कितना जा रहा दूर हो, है कितना और दूर फिर है वो घर असेंडेंट से। हाँ,
असेंडेंट तो सिर्फ ये बता रहा है रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे। असेंडेंट से ये देखेंगे कि रिजल्ट किस घर के मिलेंगे, लग्न से ये देखेंगे रणबीर जी कि रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे, लग्न के मिलेंगे, फाइनेंस के मिलेंगे, भाई बहनों के सौदर हाउस के मिलेंगे, और घर की अपने मदर से रिलेटेड सुख मिलेंगे। अब जैसे कोई ओल्ड एज में होते हैं मदर फादर, फिर वो पूछते हैं कि भाई मदर की खराब बहुत ज्यादा हाल चल रहा है, कुछ है, तो अगर फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाए और बैडली एक्टिवेट हो जाए तो मदर की डेथ भी तो हो सकती है। फिर मदर हाँ से जी। रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे, बुरे भी तो रिजल्ट मिलते हैं मदर से रिलेटेड, मदर के ऊपर कोई एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। यही क्यों है कि फोर्थ में आएगा तो मदर अच्छी क्यों है, मदर से रिलेटेड खबर मिलेगी। तो उसे फोर्थ हाउस से देखेंगे या फोर्थ लॉर्ड से देखेंगे या मून से देखेंगे, 3 चीजें है ना। फोर्थ हाउस से, फोर्थ हाउस से भी देखेंगे, फोर्थ के लॉर्ड से, उसमें मैंने लिखा था ना, देखिए फोर्थ हाउस से भी देखेंगे, फोर्थ के लॉर्ड से भी देखेंगे। अगर सारे खराब हो गए, अगर सारे ही खराब बैठ गए, सारे की पोजीशन खराब है, तो फिर ज्यादा बुरे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार देखते हैं उसको, लॉर्ड का भी आएगा अभी नीचे इसमें। अब इसमें यह है कि अगर राहु केतु शनि के ऊपर गोचर करें, ये भी एक सिचुएशन है ना कि जी अति एक खराब प्लेनेट खराब के ऊपर गोचर करे तो क्या होगा, तो क्या होएगा। तो एक पॉजिटिव सी बात इसमें नोट करने वाली है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स होते हैं कुछ। डेवलपमेंट मींस किस टाइप के डेवलपमेंट? वो तो हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उस हाउस में कुछ डेवलपमेंट करता है वो तो हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे बाय द वे फोर्थ में होता है ये पोजीशन, तो कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। अच्छा होता है, मतलब अच्छा करेगा। अच्छा अच्छा मेटेरियलिस्टिकली अच्छा करेगा, अनएक्सपेक्टेड, एकदम से सडन। जो सडन वाला पॉइंट था, अच्छा प्लेनेट कभी भी सडन नहीं करता। अच्छे प्लेनेट जो होते हैं ना गुरु शुक्र, वो ऐसे सडन रिजल्ट्स नहीं देते हैं। राहु केतु जब शनि के ऊपर जाते हैं तो कुछ सडन डेवलपमेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड। जैसे अगर राहु केतु अष्टम में है और शनि भी अष्टम में आ जाए, ठीक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खराब करेगा, लेकिन कुछ सडन में भी प्रॉपर्टी कोई ऐसी निकल के आ जाए जिसके कभी पैसे ही नहीं मिलने थे, जो आपने सोची ही नहीं थी कि मिल पाएगी, ऐसा काम गुरु नहीं करा पाएगा, ऐसा काम नेगेटिव प्लैनेट ही करा पाएंगे। अब एक बात और नोट करने वाली है, ये जो छोटे प्लैनेट होते हैं जो महीने महीने भर ही रुकते हैं ना। अब आप ये भी तो एक बार सवाल आ सकता था आपके मन में, अभी तक किसी ने मुझे पूछा नहीं कि जब शनि जो है 2.5 साल एक ही राशि में रहेगा, तो अब 2.5 सालों में कब करेगा। 2.5 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है। हाँ जी। तो 1 साल में 1 साल रहेगा बाय द वे किसी के सप्तम में, तो पूरे 1 साल में ठीक है कह देंगे हम कि पूरे 1 साल में भी आपकी शादी होगी। लेकिन वो लोग ये थोड़ी ना जानना चाहते हैं, या अगर दशम में जा रहा है, गुरु चला गया, वेल्थ में चला गया, अच्छा गोचर कर रहा है कि जॉब में प्रमोशन होगा, तो विद इन अ ईयर होगा, अच्छी प्रेडिक्शन है, पर थोड़ा कुछ और भी तो क्लोज बताना पड़ेगा ना। 2 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम बताते हो तो और अच्छा लगता है। तो सूर्य मार्स बुध ये तो जो एक महीने रहने वाले ग्रह है ना, जो आते ही रिजल्ट दिखा देते हैं। जैसे कल आपके में देखा था, आते आया नहीं, आपने कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लिया और फटाफट रिजल्ट आ गया। छोटा प्लेनेट है, उसको चले ही जाना है। अब रिजल्ट देने में इतनी देर लगाएगा तो फिर देगा कब ना, अगले महीने तो वहां से चला ही जाएगा, तो फिर देगा कब, जब इतना ही सोचता रहेगा। लेकिन जो ये धीरे चलने वाले प्लेनेट है, रिजल्ट भी धीरे धीरे देते हैं। ये लगभग कब देते हैं, जब ये लगभग मिड पॉइंट पे होते हैं, रास्ता बनाते हैं पहले तो, क्योंकि चीज भी बड़ी देते हैं फिर ये, चीज भी बड़ी देते हैं फिर ये। तो इसमें लिखा होगा इसी तरह से, जुपिटर एंड वीनस ड्यूरिंग द मिड पॉइंट, जो गुरु और शुक्र हैं, जबकि शुक्र भी वैसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन ये तब भी अपने रिजल्ट जो है ना मिड पॉइंट, किसी भी साइन के मिड पॉइंट पे जब आता है तब देता है। और चंद्रमा जो काम कराता है, अच्छा या बुरा, सबसे अच्छा मन या खराब मन जो करता है ना, एकदम लास्ट में 2.25 दिन भी तो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है ना। अब उन 2.25 दिनों में कब, जब उस राशि को एकदम छोड़ रहा होता है ना चंद्रमा, तब कुछ ऐसी बात कर जाता है, अच्छी या बुरी। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। ये समझ रहे हैं। सॉरी, ये देखिए स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को। हाँ जी। और मरकरी राहु केतु कब देते हैं, पूरे साइन में एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं, आते ही देने, मतलब धीरे धीरे देते रहते हैं। जब तक बने रहेंगे वहां पे कुछ ना कुछ होती रहेगी एक्टिविटी।
सबका इन्होंने बताया है, क्योंकि पूरे पूरे महीने ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये तो वैसे ही छोटा प्लेनेट है। राहु केतु भी आते ही रिजल्ट एकदम से पता चलता है, राहु केतु के हटते भी रिजल्ट एकदम पता चलता है। शनि में तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अरे अब इतना तो कोई खराब नहीं लग रहा हमें। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, एकदम से शनि आता है, चतुर्दहिया होती है, ढैया का तो कभी कभी किसी को लास्ट लास्ट में थोड़ा बहुत पता चलता है, पता ही नहीं चलता ज्यादा लास्ट 6-8 महीने के अलावा। स्लो गिविंग प्लैनेट है ना, स्लो स्लो रिजल्ट देता है अपने। तो ये गुरु और शुक्र के लिए आप याद रख लो मिड पॉइंट, मध्य में। अब मध्य का भी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ चार्ट दूसरा से बना के ट्रांजिट। तो शनि एकदम लास्ट में, मरकरी राहु केतु पूरे टाइम, सन और मार्स शुरू से एंट्रिंग इमीडिएटली जैसी साइन एंटर करते हैं, और गुरु और शुक्र मिड पॉइंट पे। ये क्या है मैम? राहु कंट्रोल द मेलेफिक इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। देखिए वो कुछ नहीं है, सिंपल ये बात है कि अगर मरकरी राहु के साथ बैठ जाए, क्योंकि मरकरी को भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहा गया ना, जिसके साथ बैठता है वैसा करता है, तो मरकरी में राहु जो है सिर्फ अशुभता ही भरता है। कहने का मतलब ये है अशुभता ही बढ़ाता है। हाँ, मरकरी अगर बुध जो है राहु के साथ बैठेगा तो बुध भी अशुभ ही होगा ना, बुध हाँ। उसकी शुभता को नहीं बढ़ा पाएगा, बुध छोटा प्लैनेट है। और सैटर्न बड़ा कंट्रोल्स द प्लैनेट है, मेलेफिक राहु इफेक्ट लिखा है ना। कंट्रोल्स का मतलब यही है कि मतलब कंट्रोल्स मतलब उसमें अगर मेलेफिक क्वालिटीज आनी है ना, तो इट कैन बी ड्यू टू राहु। जैसे राहु शनि को इतना कोई खराब नहीं कर सकता, शनि खुद ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। शनि और राहु साथ में बैठ जाए, मरकरी भी साथ में बैठ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन खराब है, क्योंकि ये दोनों खराब है। मरकरी खराब नहीं है, मरकरी तो खराब ही रिजल्ट देगा अगर इनके साथ बैठ जाए। तो कंजंक्शन की जो मैंने बात रोकी थी, वो इसलिए रोकी थी कि कंजंक्शन अगर दो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स का आपस में होता है ना, तो वो इरिटेटेड तो हो सकता है प्लैनेट, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हम कि गुरु शनि को कंट्रोल कर रहा है आज की डेट में, शनि गुरु को कंट्रोल कर रहा है। दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंट है। यहीं अगर शनि के साथ बुध चल रहा होता तो बुध भी अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा होता, ये है मतलब। यदि ये तीनों 6 हाउस में हो तो? कौन तीनों? शनि राहु बुध, बुध के घर में हो, बुध उच्च का हो वहां पे। ये तो था ना कल, ऐसे एक कुंडली आई थी शनि राहु बुध। हाँ जी, 6 हाउस में हो तीनों अपने, फिर वहां तो बुध को खराब नहीं कर सकते इतना जी। तो बुध तो फिर वहां पे स्ट्रांग होके बैठा है ना, स्वराशि और मूल त्रिकोण बैठा है, अगर वैसे ही बैठ जाए। ये जेनरिक ट्रेड के लिए लिखा हुआ है, ये तो एक सिचुएशन हुई 12 में से, ये तो एक ही बार होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो 12 में एक है, बाकी 11 के लिए, मतलब ये जेनरिक में लिखा हुआ है ना, बाकी 11 पोजीशंस के लिए क्या होगा? हाँ जी, ये तो सिर्फ एक है 12वें में से, मतलब ये तो एक पॉसिबिलिटी है, 1/12। हाँ जी, तो ये तो पॉसिबिलिटी 6-7% है। हाँ जी। लेकिन इसमें तो मरकरी और जैसे पूछ रहे हैं, उसमें मरकरी और खराब हो जाएगा उल्टा, बिकॉज छठे में भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। नहीं, लेकिन छठे में है, स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव, ऐसा व्यक्ति जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लगेगा तो जीतेगा। हाँ वो करेगा। हाँ फिर खराब क्यों? खराब बट अच्छा नहीं शत्रु कही है। ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं सुनिए, नहीं नहीं, स्ट्रांग हो शत्रुओं पे जाएंगे। भी भारी पड़ेगा, शत्रुओं पे भी भारी पड़ेगा वो व्यक्ति, क्योंकि स्ट्रांग है ना प्लेनेट वहां पे। और एक बात मैं बताऊं, जो 6-8 बार मतलब छठे में तो स्पेशली थोड़ा सा अगर नेगेटिव प्लेनेट बैठता है ना, तो वो पावर तो देता ही है, लड़ाई झगड़ा ऐसा तो बनाता ही है ना व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रांग। तो छठे में अगर खराब, अब खराब ग्रह को भी तो नेताजी कहीं ना कहीं बिठाना है ना, उनको कहाँ बिठाएं? जब उनको कह रहे हैं हम लग्न में भी नहीं बिठाओ, चौथे में भी मत बिठाओ, तो उनको कहाँ बिठाएं? देखो जनरली हम सोचते हैं एटलीस्ट 8वां 12वां खाली हो जाए, छठा भी खाली हो तो बढ़िया ही है। लेकिन अगर छठे में प्लैनेट रहता है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट रहता है, तो ऐसा व्यक्ति को शत्रु हरा नहीं पाते जल्दी डिजीजेस में, लेकिन वो आफत करेंगे। खराब ग्रह बैठ जाते तो फिर शारीरिक रोग देते हैं। मैम जैसे छठे पे मेरा शुक्र बैठा हुआ है। कहाँ का मालिक होके बैठा है ना, वो भी बात है। हाँ सिर्फ शुक्र बैठने से तो कुछ नहीं ना, कहाँ का मालिक होके बैठा है? क्या लग्न है आपका? मेरा तो मरकरी बुध। तो बुध का लग्न 6 नंबर का है ना, तो हाँ मारक जी। मारक आपका तो 6 नंबर का लग्न है, 6-7 12 च बैठा, 6 6 भाग्य 12।
भाग्येश होके बैठा है 2 नंबर में, तो 9th में तो आपका 2 नंबर ही आएगा ना। हाँ जी 2 नंबर है। और ऐसे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से छठे में बैठा है, तो वो थोड़ा सा फाइनेंस को डाउन कर रहा है। दूसरा मारक का स्वामी होकर, मारक भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा है, तो शुक्र की दशा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं जाएंगी। आने वाली है शुक्र की मेरी महादशा शुरू होने वाली है। महादशा से इतना नहीं वो करिए, महादशा बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है। और शुक्र में शुक्र तो वैसे भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा वही मैं पूछना चाह रही थी, शुक्र में जब शुक्र की दशा आएगी पहले तो वही आएगा, नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने करा था शायद, हमने अभी इस लेवल में भी किया था कि जब भी पहली दशा जो मिलती है ना किसी की भी, वो पहले बेस ही बनाता है अपना, न्यूट्रल निकल जाती है, शांति निकल जाती है। गुरु में भी कोई कमाल नहीं हो पाते, शनि में भी कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाते, राहु में भी कोई, मतलब देखिए डेफिनेटली एटमॉस्फेयर तो वैसा बना हुआ है, लेकिन राहु में शनि ज्यादा खराब करेगा, राहु में राहु उतना खराब नहीं करेगा। 2 प्लैनेट्स का साझा चाहिए फॉर एनीथिंग टू हैपन। मैम पर अगर उस टाइम ट्रांजिट गंदा है तो वो तो खराब करेगा ही। हाँ वो तो खराब करेगा, लेकिन दशा की तो अपनी अलग, मतलब सबको अगर मिलाएंगे और यही गुरु और शनि का दशा चल रही है और ट्रांजिट भी खराब मिल रहा हो, वो भी तो एक सिचुएशन है, वो भी तो एक सिचुएशन है। ऐसा भी तो होता है ना कि ट्रांजिट भी खराब होता है और गुरु शनि भी साथ में चल रहे होते हैं। कुछ दशाओं के कॉम्बिनेशन भी पिछली बार हमने करे थे, इफ यू वांट तो वो हम दोबारा भी, मैं एक बार वो ना पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, क्योंकि वो पूरी स्लाइड नहीं चाहिए आपको, आपके पास है दशा की जो पहली वाली स्लाइड्स हैं, उनमें 6 कॉम्बिनेशंस दिए थे कि वो अच्छे नहीं होते हैं। शुक्र में शनि, शनि में शुक्र, राहु में शनि, शनि में राहु, सूर्य और शनि साथ में जब ये अंतर्दशा दशा के कॉम्बिनेशन में आते हैं तो अच्छे नहीं होते हैं। ये देखिए अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बताना शुरू कर दिया है। ये देखिए, इफ अ नेटिव इज रनिंग थ्रू अ दशा ऑफ बेनिफिट प्लैनेट, दशा बढ़िया चल रही है, एंड द ट्रांजिट ऑफ दैट प्लैनेट इज इन गुड हाउसेस। दशा अभी तक हमने ये वाली अब जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये हमने अभी स्टार्ट किया है कॉम्बिनेशन में रीड करना। अभी तक हम इंडिपेंडेंटली बता रहे थे कि ट्रांजिट कैसा रहेगा, दशा कैसी रहेगी, अब कॉम्बिनेशन में पढ़ना स्टार्ट किया है कि भाई अगर नेटिव की दशा भी बढ़िया प्लैनेट की चल रही है, बढ़िया प्लैनेट, बेनिफिट प्लैनेट कौन है, गुरु और शुक्र, या हॉरोस्कोप के लिए जो भी बेनिफिक है, और वो प्लैनेट बैठा भी बढ़िया हाउसेस में, तो क्या होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलने और अच्छे मिलेंगे। सीधी सी बात है, दशा भी बढ़िया, ट्रांजिट भी बढ़िया है, मोटी बात तो यही है। और इफ दशा लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग थ्रू ट्रिक हाउसेस, तो ये एक बात हो गई, और ये अच्छा हो जाएगा। नहीं और कैसे अच्छा हो जाएगा, गंदे हाउस में जा रहा है, then it reduces त्रिकोण, तो ये था पहले था बेनिफिट में, वो अच्छे गुड हाउसेस में त्रिकोण और केंद्र ही आ जाएंगे ना। यस 1 4 7 तो खराब नहीं करेगा, अच्छे से खराब नहीं करेगा, कम मिलेंगे, मिल नहीं पाएंगे, कम मिलेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो लॉस वाली बात रहेगी। व्यक्ति को आप पूछेंगे टाइम कैसा चल रहा है, तो वो खराब नहीं करेगा अपना टाइम। ओके ये एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि अगर दशा बढ़िया चल रही है, दशा लॉर्ड अगर ट्रांजिट करता है खराब हाउसेस में, दशा लॉर्ड अगर ट्रांजिट कर रहा है खराब हाउसेस में, तो वो मतलब जो ज्यादा शुभ फल मिलने वाले थे आपको, दशा लॉर्ड की अच्छे ट्रांजिट होती, दशा का भी कॉम्बिनेशन मिला था, ट्रांजिट का भी मिल रहा था, वो एक्टिव भी हो रहा था, तो उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे, रिजल्ट्स कम अच्छे मिलेंगे। ये बात है, इनको भी वो प्रैक्टिकली आज उस कुंडली में लगा के देख लेंगे ना। जी मैम। If a native is running through the dasha of malefic planet and that planet is in trick houses, मतलब खराब प्लस खराब कैंसिल नहीं होता, खराब प्लस खराब और खराब होता है, ये बात हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अगर खराबी मेलेफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और शनि का गोचर भी बाय द वे जिनका सूर्य का लग्न है, किसी का तो होगा ना भाई, अभी आजकल जैसे भी हमने एक लगाई थी 87 की एक बार हॉरोस्कोप, उनमें हस्बैंड का भी है लियो लग्न है, तो उनकी बाय द वे शनि की दशा चल रही हो और शनि चल भी छठे में रहे, 2 स्वराशि चल रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनके लिए तो छठे हाउस में जा रहे हैं और शनि की दशा भी चल रही है, तो क्या होगा, इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे रिलेटेड टू हेल्थ। अब वो कितना इनऑस्पिशियस है वो आप एक बार मून से भी देखोगे कि मून से कौन से घर में कौन सा हाउस है,
अगर मून से भी हर हाउस निकल गया अष्टम या 12वां या कोई और खराब मारक, तो फिर वो कहेंगे हम कि डिजीज तो एक बार होएगी कोई ना कोई, छोटी मोटी हो, लेकिन एक बार तो डिजीज की वजह से लाइफ रुकेगी। मतलब बुखार आना जाना ये कोई ऐसे इतने बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे अब देश काल परिस्थिति की सिचुएशन ये है कि जिनको देश काल परिस्थिति का क्यों टैग दे दिया भाई, कोविड तो दबा के हुआ, सबको हुआ, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई जिस सबकी दशा खराब होती चली गई, एक एक करके पूरी फैमिली में होता चला गया, एक जगह आया सबको हो गया। दिस इज देश काल परिस्थिति ना। कोविड के लिए कोई हमसे पूछे भाई मुझे हो जाएगा क्या, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिनकी बढ़िया दशाएं में चल रही थी उनको भी हुआ, वो देश काल परिस्थिति। कंट्री चेंज होना देश काल परिस्थिति नहीं है। कंट्री चेंज होना ये है कि बाय द वे यूएसए गवर्नमेंट ही कह देती कि भाई हम मार्केट हम 8 महीने और बंद रखेंगे, तो वो तो सभी के लिए होगा ना जिनकी हॉरोस्कोप और भी अच्छी चल रही हो। विद इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस आप कैसा परफॉर्म कर पाएगी, व्हाट इज द पावर ऑफ द कुंडली इन करंट टाइम। कुंडली में आज की डेट में कितना दम है रणबीर जी, आज की डेट में योग को कैलकुलेट करके, उसके दशा को कैलकुलेट करके, ट्रांजिट को कैलकुलेट करके, तो वो बात है। और कंडीशन सेम है सबके लिए। अगर कंडीशन ही बदल गई, एनवायरनमेंट ही बदल गया, तो फिर उसमें दशा और ट्रांजिट कोई कुछ नहीं करेगा। इसमें से नेचुरल कैलेमिटीज को हटाया गया है। आपका खाली एक्सीडेंट हो जाए, मतलब मेरा खाली एक्सीडेंट हो जाए, सॉरी मेरा खाली एक्सीडेंट हो जाए, तो वो मेरी कुंडली की खराबी हो सकती है। भाई तुम्हें बाढ़ ही आ जाए, सारे गड़बड़ हो जाए मामला, तो फिर उसमें तो देश काल परिस्थिति वाली बात हो गई ना, वो तो नेचुरल कैलेमिटी हो गई। और वो सिचुएशन वंस इन अ वाइल होती है, वो फिर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। तो हाउएवर इफ अ प्लैनेट इज इन ट्रांजिट इन गुड हाउस, अगर अच्छे घर से प्लैनेट जा रहा है, अगर अच्छे घर से प्लैनेट जा रहा है तो खराब रिजल्ट कम हो जाएंगे उसके। भाई शनि अगर खराब है कुंडली के लिए, मैलिफिक है कुंडली के लिए, और ये चौथे घर से जा रहा हो, चौथे घर से जा रहा हो, तो खराब रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे शनि के। क्यों खराब नहीं मिलेंगे? क्योंकि कुछ कुछ रिजल्ट वो चौथे के देना शुरू कर देगा। चौथे से तो रिजल्ट ही खराब नहीं मिलने। ये अगर 6, 8, 12 में जाता तो खराब रिजल्ट देता। तो 3 सिचुएशंस है यहाँ पे बेसिकली कैटेगराइज करने के लिए। खराब ग्रह, खराब दशा लॉर्ड बेनिफिक हो और अच्छे घरों से जाए, बहुत बढ़िया। दशा लॉर्ड बेनिफिक हो और खराब घरों से जाए तो अच्छे फलों में कमी। दशा लॉर्ड खराब हो और खराबी घरों से जाए तो बहुत खराब। दशा लॉर्ड खराब हो और अच्छे घरों से जाए, 4 कंडीशन बन गई, तो खराब रिजल्ट्स कम होंगे। जहां पे इस व्यक्ति का चंद्रमा था, चंद्रमा से पंचम गोचर था, ये तो बढ़िया ही था। फिर कुछ और भी गोचर के लिए जो बढ़िया रिजल्ट है वो एंड में मिलेंगे, कि आपने बताया था मरकरी और मून एंड में रिजल्ट देते हैं। नहीं, वो हमने कहा था मरकरी और उसके कब कहे थे हमने रिजल्ट्स, ये है ना स्लाइड में, एंड और थे मरकरी वाले प्लान। मरकरी और पूरा देंगे, हाँ, मरकरी तो पूरे टाइम देता रहेगा, शुरू में देता ही रहेगा, 1 महीने तो है ही वहां पे, कौन बहुत दिन तो है भी नहीं ना। मून देगा एंड में जाते हुए, मून जाते हुए देगा तो मून तो है ही 2 दिन। यस, छोटा सा ही है तो फिर मून का नेचर होता है, और गुरु शुक्र होते हैं वो मिड पॉइंट पे देते हैं, लगभग बीच में। अब ये मिड पॉइंट ट्रांजिट का मिड पॉइंट नहीं है, हाउस का मिड पॉइंट है, वो भी मैं आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा दूं। हमें अब करनी है 7.5, क्योंकि 7.5 अनिता जी भी कर ले तो बहुत अच्छा है, और 7.5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और ऐसे भी उससे प्रेडिक्शंस भी बहुत बढ़िया निकलती है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने अभी यहाँ पे वेद छोड़ दिया, वेद नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हाँ जी, तो ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, तो वो रिकॉर्डिंग में भी फिर ऐसे आ जाएगा, जिनको सुननी होगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न को ऐसे न्याय का प्लैनेट कहा गया है, लॉ जस्टिस का प्लैनेट कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे स्टेबलाइजिंग प्लैनेट कह रहे हैं इसको। मेक्स पर्सन हार्ड बॉइल्ड, इंडस्ट्रियस एंड ऑफ प्लॉडिंग नेचर। ये सब जरा भारी भारी शब्द हैं इंग्लिश के। हिंदी में सिंपल भाषा में ये है कि जब शनि की 7.5 चलती है तो जहां चंद्रमा होता है उससे एक घर पहले, एक घर आगे और उस घर पर, वो तीनों घर, तो शनि 2.5 साल चंद्रमा से एक घर पहले रहेगा,
2.5 साल चंद्रमा के ऊपर रहेगा, 2.5 साल एक घर आगे रहेगा। इस पीरियड को हम 7.5 कहते हैं। ये हमने पिछले लेवल में भी किया था। टेक्निकली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, 45 डिग्री फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब 45 डिग्रीज का जब डिस्टेंस हो जाएगा प्रीवियस साइन से मून में, तभी 7.5 शुरू हो जाएगी, और मून की डिग्री से आगे 45 डिग्री तक 7.5 रहेगी। टोटल 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री की 7.5 होती है। 90 डिग्री में 30-30-30 करके इन्होंने 3 साइन इसलिए कहे हैं। लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि सपोज हमारा तुला का शनि है, सपोज या किसी और का है, तुला का शनि है, तो कन्या में एकदम लास्ट में शुरू हो रही है, और मतलब हो सकता है कि कन्या में शुरू हो रही हो और एकदम सैजिटेरियस में शुरू में खत्म हो जाए। तो वो हमारे को डिस्टेंस जो है ना, वो डिग्री से पता चलता है कि एग्जैक्टली 7.5 शुरू कब हुई है। मोटा मोटा देखने के लिए एक घर आगे एक घर पीछे। अगर शनि खराब होता है तो क्या करेगा, चीजों में डिले करेगा, डिस्प्यूट्स बढ़ाएगा, डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ाएगा 7.5 में, डिसऑनर, मतलब ये सारे डिस वाले जो वर्ड है ना, सब डिले, जितनी भी खराब चीजें हैं तो वो होंगी। लेकिन 7.5 का मतलब ये नहीं है कि उस हाउस से, अगर बच्चों की तरफ से है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से होगा, बच्चों की तरफ से। अगर प्रोफेशन में है तो डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से होगा, प्रोफेशन से। डिले भी उसी एरिया को करेगा, सब चीजों को नहीं करेगा डिले। जहाँ की 7.5 मिलती है और वो फिक्स्ड हो जाती है एक बार, क्योंकि चंद्रमा तो फिक्स्ड है हॉरोस्कोप में कि आपको कहाँ की 7.5 मिलेगी, और उसी के रिलेटेड आपको, ये हमने किया है पहले। इल हेल्थ, पॉवर्टी, डार्कनेस, एक्सीडेंट्स, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा तोड़ देता है शनि। और अगर शनि अच्छा होता है, हॉरोस्कोप के लिए अच्छा हो, लग्नेश हो, कुछ भी हो, देखिए तभी भी 7.5 बहुत अच्छी नहीं जाती है ऐसे व्यक्ति की, लेकिन दूसरे व्यक्तियों से बेटर जाती है। ये है बात। स्टेबिलिटी लाता है, सेल्फ कंट्रोल तो वो इस सब किया कि जब आपको ज्यादा ट्रबल्स होती है ना, तो कुछ एक अच्छी बात भी आप सीख लेते हो कि आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़े डाउन हो जाते हो अपने आप ही 7.5 में, एंडोरेंस आ जाती है थोड़ी। आपको पता है कि झूठ बोल के काम नहीं बन रहे, तो व्यक्ति को ना वैसे ही वो, इसको कहते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होके अपने आप ही ट्रुथफुलनेस के पाथ पे ले आता है, सच्चाई के पाथ पे ले आता है। और सैटर्न में जो एक अच्छा काम होता है, आपको चैरिटी वगैरह करने का मन करता है, तो अच्छी और बुरी दोनों बातें, पावर ऑफ मेडिटेशन देता है वो, इसलिए भी है। थोड़े से दुख वगैरह हमको घेरते हैं ना, तो मेडिटेशन, सैल्वेशन, इनकी तरफ हम तभी बढ़ते हैं जब बहुत बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही होती है, पैसे वैसे बढ़िया आ रहे होते हैं। नोबडी, मतलब मोस्ट पीपल डोंट लीव देयर लग्जरियस लाइफ एंड गो टुवर्ड्स सैल्वेशन। ऐसे मोक्ष और इन चीजों की तरफ रणवीर जी कोई नहीं जाता जब तक दुख कष्ट ना आ जाए जीवन में। जब तक हम हैंडल कर पाते हैं, बढ़िया चल रहा होता है, हमें जिंदगी अच्छी लगती है। जैसे खराब होने लगता है कुछ लाइफ में, अनकंट्रोलेबल होना लगता है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, भगवान का सहारा लो, ऐसी जगहों पे जाओ, थोड़ा मन हमारा बहलता है। तो सैटर्न इसकी तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि सॉरोज देता है, क्योंकि दुख देता है, क्योंकि परेशान करता है। और परेशानी में, अब ये तो इंसानी स्वभाव है कि फिर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही ना। वैसे कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, सिंसियरिटी, प्रूडेंस, ये सब चीजें इनकी पॉजिटिव है 7.5 की। पिछले लेवल में हमने 7.5 पढ़ा जरूर था, हमने तो क्या थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन 7.5 इस लेवल का पार्ट है, और इसमें हम 7.5 को डिटेल में पिन पॉइंट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे 7.5 से। तो मून देखिए क्या है, कूल ग्रह है, सौम्य ग्रह है। चंद्रमा जो है मन का कारक, इसको बताया गया है, फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे भाव और हमारे भावुक होना, ये सब चीजें चंद्रमा से है। और मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता को मतलब रिप्रेजेंट करता है। जेंटलनेस, सॉफ्ट प्लेनेट है एकदम, फैमिली लाइफ को, बचपन की उम्र को, इन्फेंसी को, और मेंटल पीस, मानसिक शांति को मून रिप्रेजेंट करता है। ये सब बातें आप सभी लोग जानते हैं, इसमें रिपीट करने का कुछ नहीं। देयरफॉर, अब 7.5 को चंद्रमा से क्यों लिया है? देयरफॉर, जब अगर हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह है, सबसे ज्यादा पापी ग्रह शनि को ही कहा गया है, और वो जब हमारे मन के ऊपर आसपास, और वो भी 7.5 साल ऐसा पीरियड रहता है, तो व्यक्ति फिर थोड़ा, परेशानियां तो आती रहती हैं जीवन में, लेकिन ये पीरियड थोड़ा फिर इसलिए कष्टकारक ज्यादा हो जाता है। प्रेशर फील होने लगता है व्यक्ति को लाइफ का थोड़ा, किसी ना किसी एरिया में। ये है बस मेन बात। तो अब 7.5 के तो इस हिसाब से 3 फेज हो गए, 7.5 के इस हिसाब से 3 फेज हो गए। वो ऐसे कि जब चंद्रमा से 12वें होता है तब 7.5 शुरू होती है, फिर चंद्रमा के ऊपर होता है
तो चंद्रमा के ऊपर मतलब फर्स्ट हाउस की 7.5, और फिर चंद्रमा से दूसरे होता है तो 12वें 1 और 2 ये घर 7.5 के हो गए। तो जो पहला फेज है जब 12वें में आता है तो क्या करता है, नेटल मून से चंद्रमा से देखी जाती है ना 7.5, तो जब चंद्रमा से 12वें शनि आता है तो करता क्या है, और जब 12वें में बैठेगा शनि तो देखेगा कहाँ, चंद्रमा से। तीसरी दृष्टि होती है, दूसरे घर को देखता है, छठे घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। इसको चार्ट से देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी इसको कराने के बाद ना। हाँ ये मुझे पता है। दिस में रिजल्ट इन फाइनेंशियल इम्बैलेंस, डिस्टर्ब डोमेस्टिक, फिजिकल, मेंटल हेल्थ। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें कि पहली 7.5 कहाँ का खराब करती है। अब 7.5 साल का पीरियड लंबा बोल के छोड़ दिया, 7.5 साल खराब, 7.5 साल इतने कोई खराब नहीं हो सकते कि भाई 7.5 साल आदमी चुप होके बैठ जाए या कुछ काम ही ना चले या हर तरफ से परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले जब 7.5 का जो फर्स्ट फेज होता है वो सबसे ज्यादा फाइनेंस के ऊपर अटैक करता है व्यक्ति के, और डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर अटैक करता है, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो मैम कुछ डिग्री का है क्या, जैसे कुछ डिग्री पे आएगा तब? हाँ डिग्री का ही है ना, तो नहीं वो तो 45 का आपने बता दिया, बता ही दिया। लेकिन डिग्री वाला जैसे कॉन्सेप्ट तो आपने पहले कहा भी ना कि जैसे 12th में आएगा जब, रहेगा तो तो 12th सेकेंड हाउस रहेगा से। तो अनीता जी रहेगा तो तब भी 12th ही, क्योंकि 30 डिग्री से तो हाँ ज्यादा का लेकिन डिफरेंस हो कब जाएगा देगा, ना मतलब पहले पूरे 2.5 साल में कब देगा खराब? नहीं, जब इतना 12th में आएगा तो पॉइंट 2.5 साल में 2.5 साल में कब? ये रिजल्ट्स आएंगे, दिन लेकिन महीना ये तो नहीं पॉइंट बताया पॉइंट जा हो सकता। सकता है कि कब? वो तो बाकी दशा भी देखनी पड़ेगी ना कब, इसके लिए दशा है फिर पिन पॉइंट करने के लिए। चार्ट के ऊपर लगाते हैं ना तो ज्यादा पता चलेगा। ये पहले आप इतना तो कर लीजिए कि फर्स्ट फेज में बुरा कहाँ का करेगा, फर्स्ट फेज में बुरा कहाँ का करेगा, ये मून की 7.5 के हिसाब से, और फिर किस घर में ट्रांजिट, किस घर में 7.5 लगती है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। आते ही ये पहले 3 चीजों पर अटैक करता है, फाइनेंसेस, डोमेस्टिक लाइफ व्यक्ति की, और अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह, और फिर फादर, लॉस ऑफ फादर भी ऐसा भी कहा है। लॉस ऑफ फादर तो चलिए एक्सट्रीम हो गया, लेकिन फादर को भी थोड़ा कष्ट हो जाता है जब हमें हमारी 7.5 शुरू होती है, क्योंकि 9वें से भी फादर को देखा जाता है और दृष्टि जाती है इसकी वहां पे। और 7.5 को कहा जाता है कि उस टाइम पे 7.5 जो है कहाँ पे चल रही है, सर पे चल रही है, हेड पे चल रही है। उसको कोई उसको कहा जाता है सर की 7.5, मतलब एक उससे कोई सर को वैसे आप रिलेट ना करें। दूसरी 7.5 की जो बात कही है, तो दूसरी मैं इसको ना एक बार वैसे एक बार रीड कर लें ताकि उसको फिर अप्लाई कर लेंगे। रीड कर लेते हैं इसको, आप घरों को मत जाओ, मैं आपको वहीं से दिखा दूँ। मेरे ख्याल से सर पे इसलिए कहते होंगे मेंटल टेंशन बढ़ा देता है। सबसे ज्यादा मेंटल और फिजिकल टेंशन ही स्टार्ट होती है ना, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और नहीं, 3 हिस्सों में डिवाइड करा है बेसिकली, तो सर को ले रहे हैं, फिर पेट को कहेंगे, फिर लास्ट कहेंगे। 3 ही हिस्सों में अगर बांटे तो स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट ऐसे लिया है। तो अब जब सैटर्न जाएगा खुद से, मतलब मून राशि से, चंद्र राशि से जब सैटर्न जाएगा तो क्या करेगा, तीसरे, 7वें और 10वें को देखेगा। तो सबसे पहले प्रोफेशन को अटैक करेगा, स्पाउस को अटैक करेगा, और कम्युनिकेशन वगैरह जो भी आप बात करोगे, बाकी बात ही सिबलिंग्स वगैरह जो, मतलब जिससे भी आप बोलोगे, कहते हैं ना कि हम तो बोलते बाद में बुरा पहले लग जाता है, हमारी तो बात ही खराब होने लगी है। तो वो वाली चीज सेकंड 7.5 में, मिड पॉइंट पे 7.5 की ना, ये बातें फील होती हैं। और बाय दैट टाइम ये भी है प्रैक्टिकली आप देखो, फाइनेंस वगैरह खराब होके चुका होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, 2.5 साल निकाल चुके होते हो ऐसे ना, तो स्पाउस से तो रिलेशनशिप अब तक खराब होने ही लगते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि वो हमारे पार्टनर हैं जिनके साथ भी आप रहोगे ज्यादा से ज्यादा समय, तो वो इसलिए उनके साथ थोड़े वैसे भी रिलेशनशिप बाय दैट टाइम थोड़े से सारनेस आने लगती है ना। तो ये भी एक रीजन होता है। और प्रोफेशन में हर्डल, जैसे मैंने आपसे कहा, प्रोफेशन में हर्डल, लॉस ऑफ बिजनेस, वेल्थ, डेथ ऑफ अ रिलेटिव, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, रिजाइड इन द एब्डोमेन। अब इसको प्रैक्टिकली इसी को अप्लाई करके देख पाएंगे आज हम, मुझे लग रहा है। थर्ड फेज जो है 7.5 का, जब चंद्र राशि से दूसरे होगा तो थर्ड फेज होगा। इसमें क्या होता है, इसमें 4, 8, 11 को देखेगा, तो कहाँ क्या खराब करेगा, फाइनेंशियल क्रंच करेगा, और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को खराब करेगा। वो तो चौथे घर की वजह से कह दिया ना, वही घर का यही रीजन है। बैड हेल्थ ऑफ स्पाउस, वो स्पाउस की बैड हेल्थ अष्टम की वजह से कही है, क्योंकि अष्टम जो है ना
सातवें से दूसरा है, सातवें के लिए मारक स्थान है अष्टम। जब भी हमारे अष्टम से, आप एक बात नोट करिएगा, जब भी अष्टम से कोई भारी ग्रह जाता है ना, कुछ गेन हो, आप कुछ गेन करो अलग बात है, स्पाउस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और 11वें से जाने की वजह से लॉस ऑफ इनकम, अच्छी नहीं करेगा, इनकम को खराब ही करेगा। और ये सेट टू रिसाइड इन द लेग्स। मैम इसमें जैसे भी कहते हैं लोग, पैरों का दर्द वगैरह भी रहता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। जैसे इसमें इतने साल से परेशान है तो फिर हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। इसमें जैसे अभी मून से बताया ना, तो ये मून से तो इफेक्ट हमें कितना और कैसे वाला था ना, तो अब लेकिन असेंडेंट पे भी तो उसका असर आएगा असेंडेंट से ही भी तो आएगा ना। देखेंगे, बिल्कुल 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 असेंडेंट से भी देखेंगे। तो मैं वही तो कह रही थी कि इनको पढ़ लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। देखिए रणबीर जी, आज नहीं देखेंगे प्रवीणा जी की हॉरोस्कोप, आज अच्छा उनके बारे में बताना चाहिए। आज बर्थडे, आज 7:30 को थोड़ी ना डिस्कस करना है आज ठीक है जी, हॉरोस्कोप पे। आज कुछ मैम और कल तो बताएं। आप सब बस केवल हॉरोस्कोप डिस्कस कर लो, अब नेक्स्ट वाला पढ़ाना है अभी नेक्स्ट वीक। हाँ ठीक है, जो भी प्लीज। हॉरोस्कोप वगैरह का अब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, देखो वो करना ही है ना हमें, तो वो हाँ सुनना ही होता है, कुछ ऐसा करके हाँ मैनेज कर देंगे वो। हाँ, देखिए वो प्लीज भी कर होना ही है दीजिएगा, ना। थैंक नहीं यू। बिल्कुल बिल्कुल अंदर जी, वो कोई बात नहीं है। और जो अगर थोड़ा बहुत कवर होगा ना, तो आई एम प्लानिंग, जो मैं नेक्स्ट वीक जो क्लासेस लूंगी उनमें 10 हाँ 15 मिनट लेकिन की मेरे को क्लास। रेमेडीज में 0 आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो इसलिए रेमेडी नहीं स्टार्ट करेंगे, क्यों हम चिंता कर रही है, रेमेडी नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक नहीं है। स्टार्ट करेंगे। और जो अगर 7:30 वगैरह की थोड़ी बहुत रेमेडी बताई हुई, उसमें शनि के उपाय हैं, तो वो आप सुन लीजिएगा। मैं बता तो रही हूँ कि ऐसा कुछ इतना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है मेरा। आपने इतने दिनों में तो अभी इतने टाइम से आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें 15-15 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, तो 45 मिनट की वैसी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी आपकी, उसमें पूछ लीजिएगा जो भी सवाल वगैरह है। नेक्स्ट वीक जब हम ज्वाइन ठीक है करेंगे, ठीक है। तो 3:30 की जगह 3:15 ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा 3 बजे से कोई काम नहीं होता है, मेरे पास फ्री है स्लॉट। 5 ठीक बजे है। के बाद नहीं मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, आई हैव टू गो समवेयर, मुझे जाना होता है ठीक है, वी विल टेक्स्ट यू कि भाई ठीक है। 15 मिनट पहले आ रहे हैं। आप 15 मिनट पहले आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे मैनेज हो जाएगा। वो तो वैसे भी एक ही क्लास की प्रॉब्लम लग रही है आपके साथ, मैं तो 3 क्लासेस में कह रही हूँ, आप लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। आज भी मैंने 3:20 पे ज्वाइन कर लिया था, और विशेष जी और पूजा जी बातें कर रहे थे कुछ कुछ, तो मैं भी अपना थोड़ा काम निपटा रही थी। तो ढैया क्या होती है ये भी मैंने बताया है कि शनि से, मून से जब चौथे सैटर्न जाते हैं तो उसे ढैया कहते हैं। और वो ढैया ज्यादा इसलिए लोगों को फील नहीं होती, वैसे वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करती है, चंद्रमा से चौथे घर होने की वजह से। और सैटर्न एज मैम हमने मेंशन, कल देखा था तो यही चल रही है। तो फिर हमने थोड़ा सा उसमें कहा कि भी डोमेस्टिकली Yes. थोड़ा तो रहेगा। उस बात पे हमने ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि 7:30 अभी डिस्कस करना रह गया था, तो मैंने उस बात पे नहीं उतना आगे बढ़ाया था उसको। क्योंकि देखिए एक कुंडली को करने को तो घंटा डिस्कस करते रहो आप, वो कोई Yes, ma'am. पर जो टॉपिक चल रहा है ना, ताकि ये ना लगे कि पर्सनल कंसल्टेंसी हो रही है, जो टॉपिक हो रहा है उससे रिलेटेड आप जो मर्जी कुंडली डिस्कस करो, आई हैव नो इशू। If one is already sincere towards family and related responsibility, there is no adverse effect. इसलिए चतुर्दहिया बहुत ज्यादा नहीं भी कष्टकारी होती, क्योंकि ये चौथे घर को जज करती है। इसी तरह से अष्टम में क्या होता है, भाई हेल्थ को थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है अष्टम ढैया में। जब भी अष्टम से जाता है ना चंद्रमा, चंद्रमा से अष्टम में जब भी कोई भी प्लैनेट सेम जाता थिंग है, ना, अभी स्पाउस हेल्थ आल्सो राइट। नहीं कल अभी तो चतुर्दहिया का आता है, अभी मैं अष्टम नहीं, की बात कर। अष्टम ढैया का मतलब स्पाउस हेल्थ भी हो जाएगा ना वहां पे तो स्पाउस फिर की से। हेल्थ भी थोड़ा, स्पाउस की हेल्थ भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, स्पाउस की हेल्थ डिस्टर्ब होना ये क्रॉस चेक वेरिफिकेशन तो होता है, लेकिन स्पाउस की अपनी भी तो हॉरोस्कोप होती है ना। जितने आपकी हॉरोस्कोप अगर स्पाउस की नहीं है, मदर के बारे में भी आप सवाल पूछते हो, स्पाउस के बारे में भी पूछते हो, बच्चों के बारे में भी पूछते हो, तो आप मतलब वो उससे पता तो चलता है, लेकिन डेफिनेटली उनकी अपनी हॉरोस्कोप से ज्यादा पता चलता है। लेकिन ये स्पाउस की हेल्थ को थोड़ा सा खराब करती है, और हेल्थ को तो इन जनरल हमारी भी खराब करती है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट, अगर अष्टम में कोई भी प्लैनेट जा रहा होता है तो एक्सीडेंट का भी घर है ये,